जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के एक विशेष ट्रिक्स को समझेंगे, जिसके माध्यम से बड़ा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं। सपोज ये 3/4 अगर है तो इसका अर्थ ये होता है 3 जोड़ 1/4, यानी कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये होता है, और ये लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये होता है। अगर ये दिया रहे, इसको सॉल्व करना हमको हो तो डायरेक्ट इसको हमको प्लस को हटा देते हैं, दोनों को हटा देते हैं, यानी कि 3/1/4 होता है। या फिर ऐसे करते हैं 4 × 12 = 13/4, फिर उसको तोड़ेंगे तो यही होगा, यानी कि ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये होता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। सपोज कि हम -3/2 है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है माइनस फिर 3 जोड़ 1/2, और इसका अर्थ हुआ माइनस, इसको ब्रैकेट तोड़ा जाए तो यहाँ पे होता है, इसके 3 के साथ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और प्लस गुना माइनस माइनस होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 1/2 मीन्स -3/1/2 का अर्थ हुआ -3 और -1/2। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या होता है, हम एक चीज़ और समझा देते हैं। 1/4 का क्या अर्थ हुआ? 1/4 का अर्थ हुआ 1 का 4 हिस्सा। सपोज कीजिए 1 का 4 हिस्सा हम लोग करेंगे। मान लीजिए कि 1 रुपया है, 1 रुपये को अगर 4 हिस्से में बांटेंगे तो उसका अर्थ होता 25 पैसा। ये सिंपली ये चीज़ माइंड में आपको रखना पड़ेगा। जैसे 1/2, 1 का अगर 2 हिस्सा हम लोग कर लें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.5 या 0.50, कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। तो 1 को 2 हिस्सा में बांटें, मतलब 1 रुपया का अगर 2 हिस्सा किया जाती है 50 पैसा होगा। ये सब चीज़ माइंड में रहना चाहिए, इससे मेरा कैलकुलेशन आसान होता है। अगर 3/4 बोला जाए तो 3/4 का मतलब हुआ 3 को 4 हिस्से में बांटे, मतलब 3 रुपया को 4 हिस्सा में बांटे। ऐसा करके सोचे तो 75 पैसा मेरे दिमाग में आता है। बस इसी चीज़ को यहाँ लिख देना है 0.75। यहाँ पे अगर आ जाए 4/5, यानी 4 रुपये को 5 हिस्सा में आप बांटेंगे तो हो जाता है 80 पैसा। अब वैसे इसको भाग दे के आप देखें तो फिर वही यहाँ पे अगर ये भाग नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, फिर 0 आएगा, फिर 5 वही चीज़ होता है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, और इस चीज़ को अगर माइंड में हम सोच के रखते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल ही आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे कोई बोल दे कि 5/4, तो 5/4 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का 4 हिस्सा। 5 रुपये को 4 हिस्से में बांटे तो 1 रुपया 25 पैसा माइंड में तुरंत आ जाता है। तो 1 रुपया 25 पैसा का मतलब हो गया 1 रुपया 25 पैसा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 और 25 पैसा मतलब 1/4, तो 1/4 लिख सकते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ माइंड में रहना चाहिए कि इसके इक्विवेलेंट ये होता है। इससे कैलकुलेशन बहुत ही आसान मेरा हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम छोटा सा लेते हैं। सपोज करें 3.1/2 जोड़ 2.1/4 जोड़ 1.1/4। अगर इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से जोड़ें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। 3 दूनी 6 1 7/2, फिर 4 दूनी 8 1 9/4, फिर 4 1 4 1 5/4, और फिर नीचे का LCM लेंगे। उसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये लंबा हो जाता है। ये चीज़ जो हम बता चुके हैं, ये चीज़ अगर आपको माइंड में रहता है तो इस चीज़ को आप समझिए, ये 3.5 रुपया हो गया। दिमाग में एकदम हमको कहीं कुछ लिखना नहीं है, दिमाग में सेट कीजिए 3 और आधा मतलब 3.5 रुपया है। ये 3.5 रुपया समझ लीजिए, क्योंकि वो इजी से याद हो जाता है, इजी तरीके से वो दिमाग में बैठ जाता है। ये 3 रुपया हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं 2 रुपया 25 पैसा, मतलब 2.25 रुपया हो गया। और ये हो गया 1.25 रुपया मेरा, 1 रुपया और 25 पैसा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाता है 3 रुपया और 25 पैसा, 25 पैसा 50 पैसा, मतलब 3 रुपया 50 पैसा। और ये भी आपका 3 रुपया 50 पैसा, और इसका डायरेक्ट आंसर आप 3 रुपया 50 पैसा, 3 रुपया 50 पैसा कितना हो गया? 7 रुपया हो गया। और ऐसे भी इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आपका 7 आएगा। तो ये चीज़ माइंड में आपका चलना चाहिए, इससे कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस ग्रुप डी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी देखते हैं जोड़ घटाव से रिलेटेड। मिक्स
फ्रैक्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सपोज कीजिए यहीं पे आ जाता है आपका 2.1/2 जोड़ 1.1/4 घटा 2.1/4 घटा 1.1/4। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 रुपये 50 पैसे, ये हो गया 1 रुपये 25 पैसे, इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाता है आपका 3 रुपये 75 पैसे। और यहाँ भी आप देखेंगे तो 3 रुपये 75 पैसे है। और ये चीज़ या फिर यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दोनों सेम चीज़ है, 1.1/4 1.1/4, ये दोनों प्लस माइनस में ऐसे ही आपका कट गया, काम खत्म। यहाँ बच गया 2.5 रुपया, यहाँ बच रहा 2.25 रुपया। तो 2.5 रुपया में 2.25 रुपया कटेगा, कितना बचेगा 25 पैसा, और 25 पैसा ही होता है 1/4। अब इसको कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए। तो इस तरह से ये सारा चीज़ माइंड में रहना चाहिए। अब देखिए, या तो देख रहे थे 1/2 1/4, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं 3/2 1/3 5/7, इस तरह के कैलकुलेशन अगर हम लोग देखते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए, सपोज ये आता है 7.1/3 2.1/5 घटा 1.1/7 जोड़ 1.2/3, इस तरह का कैलकुलेशन आता है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जितना पूर्ण अंक में थे इसका अर्थ आप जानते हैं, 7.1/3 का मतलब होता है 7 जोड़ 1/3, इसका अर्थ होता है 2 जोड़ 1/5, इसका अर्थ होता है -1 -7/5, और इसका अर्थ होता है 1 जोड़ 2/3। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या क्या एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या गया 7 + 2 9 में 1 घटेगा 8, और 1 ये फिर 9 हो गया। 7 2 9 9 में 1 घटा 8 क्योंकि माइनस था, और फिर 1 प्लस कर दिए तो फिर ये 9 आ गया। चलिए इसका काम हम लोग खत्म कर दिए, ये आपका 9 आ गया। अब बच जाता है ये सारा चीज़ यहाँ पे बच जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये दोनों बराबर है, तो 1/3 और 2/3, इसको अगर सिंपली जोड़े तो ये 3/3 हो गया, और 3/3 का अर्थ होता है क्या 1, इसका भी काम मेरा तमाम हो गया। अब ये दोनों बचता है, तो इस दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह, और यहाँ पे आ जाएगा 7 × 5 35, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे बस 1/5 और 1/7 की बात कर रहे हैं, ये सब काम हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाता है 5 × 7 35, यानी 7 × 7, यहाँ पे घटा का चिन्ह था, घटा दे दिए, फिर 7 × 35 5 5 × 5। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल जाता है मेरा 9 × 1 10 जोड़ 7 में 5 घटेगा में 2/35। अब देखते हैं कि ये छोटा हो गया, इससे भाग नहीं लगेगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट 10.2/35। यहाँ पे हम बता चुके हैं कि ये का अर्थ ये होता है, मतलब 10 जोड़ इतना का अर्थ हुआ 10.2/35। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इसको हम लोग इस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार देखें, जहाँ पे जोड़ घटा इस तरह मिक्स रूप में रहता है, तो इसको हम लोग बड़ी आसानी से कैसे सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार डेसिमल्स में भी ये होता है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग इसी में एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो चलिए आप देखते हैं, तो ये सब चीज़ माइंड में रहना चाहिए, तो फिर कैलकुलेशन बिल्कुल आसान होता है। फिर भी एक बार हम ये आपको बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में अक्सर पूछे जाते हैं, और इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल रखना चाहिए, और इसमें कहीं कोई झंझट नहीं है। बहुत कम समय आप इसको बिना कैलकुलेट के आंसर लिख सकते हैं। जैसे देखें, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 7.1/2 घटा 2.1/3 जोड़ 1.1/2 घटा 3.1/5 जोड़ 1.1/7, ऐसा चीज़ है। तो ऐसा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं ये अलग अलग चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले पूर्ण संख्या को हम लोग देख लेते हैं। 7 में 2 घटेगा 5, 1 6 में 3 घटेगा 3, और 1 4, इसका काम हम लोग खत्म कर लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे मतलब ये 50 पैसा है और ये भी 50 पैसा है, दोनों मिलके दोनों ही प्लस में है, तो ये 1 रुपया हो गया। इसका और इसका भी काम हम लोग खत्म कर लिए। अब बचता क्या है 1/3 माइनस में, 1/5 माइनस में, और 1/7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस का साइन देंगे, और ये 3 5 7 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका अलग से कहीं कुछ नहीं लिखेंगे, ये हम यहाँ पे 3 लिख दिए। फिर यहाँ 5 तो आ नहीं रहा, चूँकि एलसीएम में सबको आना पड़ता है, 5 लिख दिए। और फिर इसके लिए यहाँ पे 7 बचता है, ये हम लिख दिए। ये 3 खत्म हो गया यहाँ पे।
तो यहाँ पे इससे भाग देंगे तो 3 कटेगा, 7 बटे 35 बचेगा। यहाँ पे हम लोग 35 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे इसके पहले माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये माइनस है। फिर यहाँ पे क्या था, ये था, यहाँ भी माइनस का साइन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 5 कट रहा है यहाँ पे। चलिए 5 कट गया, 7 21 बच गया, 21 लिख लिए। और उसके बाद इसके पहले प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे ये 7 कट रहा है, 5 दिया 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 4 1 5 जोड़। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में दोनों है, ये प्लस में, माइनस को एक साथ हम लोग जोड़ लेते हैं, या फिर ऐसा भी कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो -6 बचेगा, -6 और -35 -41 हो गया। यहाँ पे -41 और यहाँ पे आपका आ जाता है 5 दिया 15 7 दिया 21, 21 गुना 5 105। तो देखिए यहाँ पे हो जाता है आपका 5, ये हम लोग जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है 41 बटे 105। अब देखिए यहाँ पे घटाव कैसे करेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में देखिए। किसी चीज़ को मान लीजिए 1/1, 2/2, 3/3, 5/5, 10/10, 100/100, 101 बटे 100, इस तरह से अंश और हर अगर समान हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे घटाने के लिए हम लोग देख रहे हैं ये 1 से कम है, बिल्कुल देख रहे हैं 1 से कम है। तो 1 से कम है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इसका 1 निकाल लेंगे पहले, 1 में इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बच गया मेरा 4। अब 1 में जब इसको घटाएंगे तो 1 का अर्थ होता है, यहाँ पे नीचे 105 है ना, 105 बटे 105, 105 बटे 105। तो चलिए 105 बटे 105 में हमको ये घटाना, नीचे का भिन्न दोनों का बराबर, ये हर दोनों का बराबर हो गया, मतलब एलसीएम दोनों का 105 हो गया। अब 105 में आप 41 घटा दीजिए, तो इसका अर्थ क्या आ जाता है, 105 में आप 41 घटा देते हैं तो बच जाता है यहाँ पे 64, ऊपर लिख दीजिए और यहाँ पे 105 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इस प्रकार आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए सीखे। आगे भी इसी तरह का कुछ जानकारी हम लोग सीखते रहेंगे। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें और अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करें। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बगल में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे भी आप बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु, थैंक यू।